हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीजगणित में दशमलव के गुणांकों की घटाव पर। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करा दिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको कराएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 12.5 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 17.3 c की पावर 2 d की पावर 2 माइनस 8 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 7 c की पावर 2 और d की पावर 2। तो यहाँ हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 को अभी लिख लिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को अब डिटेल से सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। तो कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है उसे केवल रूल्स के आधार पर सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमारे पास दो ब्रैकेट हैं जिनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है। तो यहाँ प्रथम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। चल तो जहां ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो इसे हम घटाव का रूप दे देते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। 12.5 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 17.3 c की पावर 2 d की पावर 2। अब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 8 a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस प्लस माइनस 7 c की पावर 2 d की पावर 2। तो यहाँ हमारे पास a की पावर 2 और b की पावर 2 के जो गुणांक है वो 12.5 है, और यहाँ हमारे पास जो a की पावर 2 और b की पावर 2 का जो गुणांक है वो 8 है। तो इधर हमारे पास जो a की पावर 2 और b की पावर 2 का गुणांक है वो दशमलव में है, और यहाँ हमारा केवल 8 है। तो आइए इसे कैसे दशमलव में बदला जाएगा। तो यहाँ 8 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, और a की पावर 2 और b की पावर 2 में जो इधर गुणांक रखा हुआ है, तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने दशमलव लगाने के बाद शून्य को बढ़ा लिया जाता है। यहाँ c की पावर 2 और d की पावर 2 का जो गुणांक है 7, उसके बाद भी दशमलव लगाएंगे, और इधर जो c की पावर 2 और d की पावर 2 का जो गुणांक है यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी एक शून्य बढ़ा लेंगे। तो 12.5 a की पावर 2 और b की पावर 2 प्लस 17.3 c की पावर 2 d की पावर 2 माइनस यहाँ दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे। a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस यहाँ भी 7 के बाद दशमलव लगाएंगे और एक शून्य बढ़ा लेंगे, c की पावर 2 d की पावर 2। तो यहाँ सबसे पहले हम a की पावर 2 और b की पावर 2 के गुणांकों को देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी ज़्यादा है और कौन सी कम है। तो यहाँ जो हमारे a की पावर 2 और b की पावर 2 का जो गुणांक है वो 12.5 है, और यहाँ पर हमारा 8.0 है।
तो इधर हमारा माइनस लगा है गुणांक में और इधर प्लस है। तो जहां प्लस और माइनस होता है वहां हमारा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। तो आइए देखते हैं कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो दशमलव के बाईं ओर का अंक जो ज्यादा होता है उसी संख्या में से हमें दूसरी संख्या को घटाना होता है। जैसे हमारे यहाँ दशमलव के बाईं ओर का अंक 8 है और यहाँ 12 है, तो यहाँ हमारा 8 से ज्यादा है 12, तो इसीलिए हम 12 में से घटाएंगे। तो यहाँ ए की पावर 2 और बी की पावर 2 का जो गुणांक 12.5 है उसमें से हम घटाएंगे 8.0 को। तो आइए घटाते हैं। जब 0 को 5 में से घटाएंगे तो 5 झुका तो, और जब बाईं ओर का अंक घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, और यहाँ 12 में से जब 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4 और गुना में लिखेंगे ए की पावर 2 बी की पावर 2। अब आइए सी की पावर 2 और डी की पावर 2 के गुणांकों को देखते हैं। तो यहाँ सी की पावर 2 और डी की पावर 2 का जो गुणांक है हमारा 17.3 है, और यहाँ सी की पावर 2 और डी की पावर 2 का जो गुणांक है वो माइनस का 7.0 है। तो यहाँ माइनस और इधर प्लस है, तो जब प्लस और माइनस होता है तब हमें घटाव करना होता है और ज्यादा संख्या में से कम संख्या को घटाना होता है। तो आइए दशमलव में कैसे पता करें कि हमारी कौन सी संख्या ज्यादा है। तो दशमलव में हमें पता चलता है जब हमारे बाईं ओर के अंक को देखते हैं तो जो ज्यादा होता है दशमलव के बाईं ओर का अंक उसी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा 7 है बाईं ओर का अंक और यहाँ हमारा 17, तो 7 से ज्यादा है 17, इसीलिए 17.3 में से हमें घटाना होगा 7.0 को। तो आइए घटाते हैं। जिस संख्या में से घटाते हैं तो उसी का चिन्ह सबसे पहले लगाया जाता है। तो यहाँ 0 को जब 3 में से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3, और जब हम बाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, और यहाँ 7 में से 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0 और 1 झुका तो, और गुना में लिखेंगे सी की पावर 2 और डी की पावर 2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं। 10.5 ए की पावर 2 बी की पावर 2 माइनस 15 सी की पावर 2 डी की पावर 2 और माइनस 7.6 ए की पावर 2 बी की पावर 2 माइनस 7.35 सी की पावर 2 और डी की पावर 2। तो हमने अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 को लिख लिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास दो ब्रैकेट रखे हुए हो और उनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो तो उसी को घटाव का रूप दिया जाता है। तो हमें रूल्स के अनुसार सबसे पहले पहला ब्रैकेट ओपन करना होता है। तो आइए पहला ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ 10.5 और गुना में ए की पावर 2 और बी की पावर 2। उसके बाद हमारा माइनस 15 सी की पावर 2 और डी की पावर 2। तो यहां तक हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व किया। अब दूसरे ब्रैकेट के जो बाहर माइनस का चिन्ह रखा है तो उस माइनस के चिन्ह से अंदर गुना करना होता है ब्रैकेट में। अब जैसे ही ब्रैकेट में गुना कर रहे तो गुना
चिन्हों में की जाती हैं तो माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस 7.6 और गुना में a की पावर 2 b की पावर 2 जो का 2 लिखा जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 7.35 c की पावर 2 d की पावर 2। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं किन अंकों में हमारा दशमलव नहीं लगा है। तो यहां पर a की पावर 2 और b की पावर 2 में दशमलव लगा हुआ है, लेकिन हमारा c की पावर 2 और d की पावर 2 में दशमलव नहीं लगा हुआ है। और इधर हमारे पास c की पावर 2 और d की पावर 2 में दशमलव लगे हैं। यहाँ 7 के बाद दशमलव लगे हैं और दशमलव के बाद 2 अंक दिए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जिस अंक में हमारा दशमलव न लगा हो तो उसके बाद दशमलव लगाने के बाद हम कितने भी शून्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम शून्य को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाते हैं। तो यहाँ जैसे ही 7 दशमलव के बाद 3-5 लिखा है, यानी कि हमें 2 शून्य की आवश्यकता है, तो हम यहाँ 2 शून्य बढ़ा लेंगे। तो आइए लिखते हैं 10.5 a की पावर 2 d की पावर 2 माइनस 15.00 c की पावर 2 d की पावर 2 माइनस 7.6 a की पावर 2 d की पावर 2 प्लस 7.35 c की पावर 2 d की पावर 2। तो अभी हमने जिन अंकों में शून्य नहीं लगा था उनके बाद दशमलव के बाद हमने शून्य लगाया है। और ये आप समझ ही गए होंगे कि हमने ये शून्य दशमलव के बाद क्यों लगाए हैं, क्योंकि जब हम दशमलव की जोड़ घटाव करते हैं तो हमें पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख कर के घटाना या जोड़ना होता है। तो इसीलिए हमने इस अंक में भी पॉइंट लगाया है और उसके बाद शून्य को बढ़ाया है। तो यहाँ अब हम a की पावर 2 और b की पावर 2 के गुणांकों को देखते हैं। तो यहाँ a की पावर 2 b की पावर 2 का जो गुणांक है वो 10.5 है, जो कि हमारा प्लस का है। और यहाँ a की पावर 2 और b की पावर 2 का जो गुणांक है वो माइनस का 7.6 है। तो आइए यहाँ बाईं ओर के अंकों को देखते हैं। तो यहाँ हमारा 7 रखा है और यहाँ 10, तो हमारा 10.5 बड़ा है 7.6 से, इसीलिए 10.5 में से हमें 7.6 को घटाना होगा। तो आइए घटाव करते हैं। तो यहाँ 5 में से जैसे ही 6 घटाएंगे तो 10 में से 1 ढाई लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15। और 15 में से जैसे ही 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9। और जब बाईं ओर के अंकों को घटाते हैं तो सबसे पहले दशमलव लगाया जाता है। यहाँ से हमने अभी ढाई ली है, तो यहाँ पर हमारा बचा 9। तो 9 में से जैसे ही 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। तो अब जुगा तो बीजे पद को गुना में लिख देते हैं। तो a की पावर 2 और b की पावर 2। अब देखते हैं c की पावर 2 और d की पावर 2 के गुणांकों को। तो यहाँ हमारा माइनस का 15.00 c की पावर 2 और d की पावर 2 का गुणांक रखा है। और यहाँ पर c की पावर 2 और d की पावर 2 का जो गुणांक है 7.35 है। तो यहाँ जिस दशमलव के बाद बाईं ओर का अंक ज्यादा होता है उसी में से हमें दशमलव की घटाव करनी होती है। तो यहाँ हमारा माइनस और यहाँ प्लस, और जब एक साइड माइनस और एक साइड प्लस तो हमें घटाना होता है। तो यहाँ दशमलव के जो बाईं ओर का अंक है वो 7 है और यहाँ 15, तो इसीलिए हमारा 15.00 बड़ा होगा 7.35 से। तो यहाँ घटाएंगे हम 15.00 में से घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। तो यहाँ शून्य में से जैसे ही 5 घटाएंगे, लेकिन जिस संख्या में से घटाते हैं तो सबसे पहले उसी का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ शून्य में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ जैसे शून्य में से 3 घटाएंगे तो 3,
और जब हम बाईं ओर के अंक में से घटाते हैं तो सबसे पहले दशमलव लगाते हैं। हमने अभी दशमलव लगाया तो 15 में से जब 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8। तो गुना में लिखेंगे बीजीय पद c की पावर 2 और d की पावर 2। तो ये हमारे 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।